तो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा उसी के बारे में हल्का सा हम और पढ़ेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में एग्ज़ाम होगा जितना हमने पढ़ा है। सर कब? ओके, ये होगा 3 दिन के बाद। कल हो गया संडे, फिर मंडे, वेडनेसडे को। ट्यूसडे, वेडनेसडे को होगा एग्ज़ाम। ओके सर। और एग्ज़ाम होगा पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके सर। तो थोड़ा सा कुछ बचा है इसमें पेंडिंग, उसी को आज ख़त्म कर लेते हैं। ओके सर। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। उसी के रिलेटेड एक प्रॉब्लम एक है, उसको हम थोड़ा कर लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन है, ये आपकी बुक से देखा हुआ मैंने। ये क्वेश्चन क्वेश्चन इस तरह से है, तो हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये, अगर हमारे पास एक येलो लाइट हो, एक येलो लाइट से क्या मतलब, क्या आपने अंडरस्टैंड किया? येलो लाइट अगर आपने सुना कहीं पे, इसका मतलब? सर वो रेडिएशन है ना, येलो लाइट। हाँ, मतलब ये इस रेंज में विजिबल पड़ता है। लाइट। विजिबल। इसका हाँ, विजिबल रेंज में, जो हमने कल बोला था 380 और 380 और 760 के बीच में। 60 के बीच में नैनोमीटर की वेवलेंथ। तो एक येलो लाइट है और इसके बीच में आते हैं वो सात, यस सर। VIB जी वाई ओ आर। OR। तो इसकी बात हो रही, इस येलो लाइट की। यस सर। तो इसकी जो वेवलेंथ है, ये क्वेश्चन में दी हुई है कि इसकी वेवलेंथ है 580 नैनोमीटर्स। तो ये इसी रेंज में पड़ता है यहाँ पे। सर एनसीईआरटी से लिया आपने क्वेश्चन? हम्म। सर एक तो हमें क्या करना है? we have to calculate the frequency we have to calculate the frequency of this radiation। तो बताएं इसमें हम क्या करेंगे? ये हमने सर। आपने पढ़ा है कल। यस सर। कौन सी फॉर्मूला हम यूज करेंगे? और फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अच्छा, चलो आपका ही मान लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी नो सर। वेवलेंथ। तो दूसरा कैसे वाला निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सर वो लगे वेलोसिटी ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ। हाँ, तो ये नहीं लगेगी ना, इसे कैसे निकलेगा? इससे तो कोई नो सर। निकलेगा नहीं। ये तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ। हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्या चाहिए? यहाँ पे दिया क्या गया है? वेवलेंथ। यस सर। यहाँ पे वेवलेंथ दिया गया है। तो अब वेवलेंथ हमें पता है, तो हमें अगर c का वैल्यू पता हो तो हम ये निकाल सर सकते सी का भी वैल्यू है ना, 3 × 10⁸8। हैं। हाँ, तो हम करेंगे c का जो वैल्यू है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड। यस सर। बाई फाइव। वेवलेंथ क्या है? 580। 580 नैनोमीटर। अब मुझे बताओ आगे क्या करना है? इतना तो मैंने आपको यहीं से बता दिया ना कल। आगे क्या करना है? मिनट सर। सर 3 और 580 को मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे। किसका करेंगे डिवाइड? 3/580। ठीक है, 3/580 करेंगे डिवाइड, और उसके बाद इंटू 10⁸8। इंटू 10⁸8। ठीक, फिर क्या करेंगे? सर पहले ये ऊपर वाला 3 × 10⁸8 इसको लिखेंगे हम। सर पहले इसी को लिखना है, 3/10⁸8। किसको? 3 × 10⁸8 को। वो तो लिखा है ना ऑलरेडी। वो तो वही तो मैं बता रहा हूँ। अगर ये है आपके लिखा हुआ इधर, तो अब क्या करना है? 3/580 को डिवाइड। तो वही लिखा ना मैंने इधर, तो वही तो हमने स्टेप पे चले गए इधर। आप ही नहीं बताया, मैं वो कर रहा हूँ, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई किया हमने 10⁸8, फिर आगे क्या करेंगे? 3/580 को आएगा 0.0051। अच्छा ठीक, क्या बताया आपने 3/580 का?
0.0051। अच्छा ठीक, उसके बाद? सर हमें पावर को भी देखना है, 10⁻8 को। हाँ तो वही लिखा ना मैंने, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8। ठीक, क्लियर? यस सर। अब क्या करना, बस इतना ही है इसका आंसर? नो सर। तो करना क्या फिर, वही तो मैं बता रहा हूँ आपसे। अब मैं ही सब कुछ करूँ तो फायदा क्या है? देखो क्या करना है, इसको समझो पूरा, मैं बता देता हूँ आपको। यस बताता हूँ मैं आपको क्या करना है। दोनों में मसला क्या है, दोनों में बेसिकली हमें देखना है कि यूनिट सेम है कि अलग है। अलग है। रेसिप्रोकल है ना, ऊपर वाला क्या बोलते हैं इसे, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। आपका है इट इज मीटर पर सेकेंड। यस। जो आपका डिनोमिनेटर है इट इज नैनो। नैनोमीटर। डिफरेंट है। तो दोनों को यूनिट पहले सेम लाना है। तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर, टेन टू द रेज नैनो पावर नैनो कार -9 मीटर। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये जो 580 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10 10 पावर -9। -9। तो इधर जाएंगे हम, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय, अब इस को हटाने के लिए 10⁻⁻9 मीटर। आप देखिए ऊपर और नीचे आ गया सीन। यस सर, मीटर मीटर अब कर सकते हैं इसको सॉल्व, अब ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर। कैंसिल। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो अब करेंगे हम ऐसे, ये जो टर्म है इसको लिखेंगे अलग, 3/80 580 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द 10 to the पावर raise power डिवाइड बाय 10 टू द पावर माइनस। -9। अब बताओ क्या करना है आगे। इतना मैंने आपको नकल बता दिया, अब आपको बस थोड़ा सा बताना है। चलो मैं बता देता हूँ, टाइम क्योंकि कम मेरे पास है आज। अब देखिए यहाँ है नीचे, पहले हम इनको करेंगे सॉल्व। ये जो रेज टू द पावर वाली टर्म है ना, 10⁻8 डिवाइड बाई 10⁻−9, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। यस सर। ये तो आसान है, इसको हम आसान से कर सकते हैं। तो ये नीचे वाली जो टर्म है डिनोमिनेटर, इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो जब भी इसको याद रखो, जब प्लस हो जाएगा। हाँ जब भी ये ऊपर लेंगे तो ये प्लस बनेगा। प्लस हो जाएगा। तो ये बनेगा 10⁻8 9। अच्छा 8 इन मल्टीप्लाइड बाय 10 to the raise power 9। हाँ 9, मतलब ये प्लस बना। यस सर। इसको करेंगे सेकंड इनवर्स, और यहाँ क्या बचा अपना 3 डिवाइडेड बाय, 5 इसको करो 3/580, आप सॉल्व। 0.0051। 0.0051, 0051। तो 0.051। 0051। अब करेंगे इसको मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे बेसिस आर सेम, पावर मस्ट बी एट। तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द 12। पावर 8 प्लस 9। यस 17। 10 to the raise power 17। तो यहाँ लिखेंगे हम 10 टू द पावर -17। ठीक, 17। यस सेकंड। सर, ये तो इजी था। हाँ ये इजी तो था, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है इसमें। अगर आपका आंसर 4 में से एक ऐसा है तो आप लिख सकते हो, लेकिन कभी कभार ये आंसर नहीं होता है। हाँ? कभी कभार ये आंसर नहीं होते सर, फिर क्या? सुनो, तो क्या करना है इसमें, तो फिर ऐसे में हम क्या करें, फिर हम थोड़ा सोचेंगे इस तरह से। ये आपका जो 0.005 है ना, यस सर। इसको कभी कभार उन लोगों ने चेंज किया होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0051। ये डेसिमल को हम हटाने के लिए क्या करेंगे, मैं लिखूंगा ऐसे 51 डिवाइडेड बाय, यस सर, 100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनके बदले 4 0 और डेसिमल के बदले 1, 100, 10। 100,000, 10,000। तो ये हमें लिखना है। ठीक, क्लियर? सर ऐसे होता है आंसर?
नहीं अभी तो निकाला नहीं मैंने, इसमें बता रहा हूँ इसमें और क्या आंसर निकल सकता है। यस सर। 4 ऑप्शन क्या हो सकते, निकाला हमने ये। यस अब सर। 10 कितने हैं यहाँ पे नीचे, 4। 4 10, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10⁴। 4। यस सर। अब इसको और अब ले जाओ इसको ऊपर, क्या बनेगा 5 into 10 to the raised power, 5 नहीं 51 है अपना। sorry sir, 51 into 10 to the raised, एक सेकंड मैंने क्या लिखा 1 2 3 4, हाँ 51। अच्छा 10⁻⁻, -4। आ गया ये वाला। यस। आप इसको लेके आ जाओ आप इधर। यस सर। अरे हम इसको पूरा हाँ। सॉल्व कर लेते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आजकल ये इरेजर कहाँ गया इसका, इरेजर तो अच्छा ये इरेजर इधर है। हाँ ये ब्रश गायब हो गया था। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो याद रखना है ये प्रॉब्लम्स फिजिक्स में भी आएंगे ऐसी बहुत सारे। यस सर। एक ही बार याद रखना है, ऐसे इनको सॉल्व करना है जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं होता। अच्छा तो हम लिखेंगे बेसिकली, हाँ तो क्या निकाला हमने यहाँ से 51 into 10⁻⁻, 4 और साथ में क्या है अपना मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻, -17। सेकेंड इनवर्स। करो इन दोनों को सॉल्व, क्या बनेगा। सर 51 भी। नहीं इन दो को पावर्स को करो ना, जो पावर्स है उनको करो सॉल्व। सर ये 13। हाँ अब इसको आप करने की जरूरत नहीं, अब आप आराम से कर सकते हो खुद ही। यस सर। माइनस मैंने 4 किया तो क्या बना 13। 13 बना, क्योंकि ये प्लस वाले ज्यादा है ना इधर। यस सर। तो मैं लिखूंगा 51 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻13। 13। तो आपको देखना है कि 4 में से ये तो नहीं है आंसर कहीं पे, कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ये भी आंसर नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो जो डेसिमल है इस डेसिमल को वो इधर लेके आना चाहते हैं, इधर। यस सर। इसको समझो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5.1 तो डिवाइड बाय मैं 4 0 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3 0। इसको पूरा समझो, ये बात आपको समझाई। अगर मैं यहाँ से 51 ना लिखूं, मैं यहाँ तक डेसिमल ले जाऊं यहाँ तक, तो डिवाइड करूंगा 1 2 3 ये वाले, तो ये वाले। समझ आ रही बात। नो। हमने अभी क्या लिखा था, मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ ये अपना था टर्म, ये वाला हमने लिखा 51, यानी मैंने डेसिमल को अगर इधर लेके आ जाऊं डेसिमल तो डिवाइड बाय 10। यस सर। तो डिवाइड बाय 10 100। यस सर। डिवाइड बाय 1000। 1000 लेके आ जाऊं तो डिवाइड बाय ये 4 0। जितनी मतलब सर जितना नंबर होगा उतनी जीरो। हाँ डेसिमल जिधर हम ले जाएंगे, अगर मैंने डेसिमल को इस पॉइंट पे लिया, इस पॉइंट पे, इसका मतलब है 51.0। 51.0 और 51 एक ही होता है। यस सर। मैंने नहीं लिखा, लेकिन अगर मैं डेसिमल इधर ले जाऊं, डेसिमल इधर, तो डिवाइड बाय क्या बनेगा 5.2 डिवाइड बाय 30। 1000। यस सर। हाँ आया समझ। यस सर। अगर 1000 है तो यहाँ भी 4 की जगह क्या आएगा 3। ठीक। यस। तो यहाँ क्या आएगा 3 माइनस। तो इधर आइए, इधर क्या बनेगा यस सर 12 बन जाएगा 3। 3। ठीक, तो दोनों को करो माइनस, क्या बनेगा 12 ओ सर 17, और एक साइड से -3 14। यस सर। हाँ मगर यहाँ पे हमें लिखना है 5.1, समझा रहा। 5. यहाँ देखो ना, यहाँ आपको बात समझा रही, यहाँ से हमने जब इधर लिया ना डेसिमल, इधर जब हमने डेसिमल इधर लिया तो ये रहा 5.1। यस सर। ये बात समझ आ रही है आपको, सीधे बताओ। सर अभी यहाँ जो आपने लिखा ना 51 into 10 to the raised power -3। हाँ वो तो पुराना वाला था, जो पहला वाला। अगर देखो दोबारा में इसको, यस सर। यस। अगर हम डेसिमल, हाँ अगर मैं इस डेसिमल को इस पोजीशन पे ले आता तो ये बनता 51, जो हमने सॉल्व किया 51 यस सर।
उसके हिसाब से हमारा आंसर ये बनता है। यस सर। लेकिन मैं बताता हूँ, इसको हम इधर लेके आएंगे 5.1 पोजीशन पे। यस सर, फिर तो फिर इधर पहुंचे हम 5.1 मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो क्या बना इसको सॉल्व करके? 13, 10 to the raise 51 into 10 to the raise हाँ, 13। तो 13 कहाँ, 17 को माइनस करना है 3, 14, 14, माइनस 3, 14। तो ये हटा के बनाऊंगा मैं 14 और इधर 0.5 पॉइंट। तो कभी 1। कभार आपका आंसर ये है, आपके बुक वाले ने यही लिखा है। चलो सर। तो आंसर निकालना है आपको एज पर की 4 ऑप्शंस क्या बता रही, ए बी सी डी। समझ आ रही बात? यस सर। आप निकालोगे इधर जल्दी जल्दी, आप लोग ये तो आंसर ही नहीं कहीं पे। यस सर। मतलब आप करोगे 51 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर, क्या मिला था अपना, 13, 13। अब ये तो आंसर ही नहीं कहीं पे, इधर यस सर। तो 14। तो वो एक डेसिमल को यहाँ लेके गई फर्दर। यस सर। ठीक है, इसको रखना है माइंड में। अच्छा, ये बात समझ आई। अब इसके बाद दूसरा हम कर लेंगे इसी क्वेश्चन में, और एक पार्ट है कैलकुलेट द वेव नंबर। कैलकुलेट, बता मुझे वेव नंबर कैसे करेंगे इस आंसर से कैलकुलेट। वेव नंबर। वेव नंबर किसके बराबर होता है वेव नंबर? 1 by lambda सर। हाँ, ये क्या मिला अपना, ये वैल्यू ये तो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे ना हम, ये फ्रीक्वेंसी है। यस अच्छा, सर। इसका यूनिट क्या मिला अपना, सेकंड इनवर्स। अगर आपको याद हो, कल बोला था मैंने सेकंड इनवर्स को ही हर्ट्ज, ये तो नंबर है, सेकंड इनवर्स को ही ऐसे लिखती है 1/सेकंड। यस सर। सेकंड इनवर्स इसी को बोलते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज। यस सर। ठीक है, तो सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज एक ही बात है। तो ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी। अब मुझे चाहिए सेकंड वाला पॉइंट, दैट इज वेव नंबर। अब मुझे बताओ इसको कैसे निकालें। सर वेव नंबर को लिखते हैं 1 by lambda सर। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1। फ्रीक्वेंसी, सर ये तो नहीं आएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 by lambda। देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। lambda मतलब ये नॉर्मली हम लिखते हैं ना ऐसे। तो हाँ, तो इसी में जो 1/λ है, ये किसके बराबर होता है? 1/λ होता है ना वेव नंबर। यस सर। ये आप फॉर्मूला पता है ना आपको। यस सर। इसका उल्टा होता है वेव नंबर। यस सर। तो आपको क्या दिया है क्वेश्चन में? सर हमें वेव। क्वेश्चन ने क्या दिया आपको, अगर आप मैं दोबारा बता, क्वेश्चन हमारे पास एक येलो लाइट है, हमें दी हुई है येलो लाइट की वेवलेंथ। सर वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ दी है। हाँ, तो क्या करना है आपको, निकालना है वेव नंबर। तो क्या करेंगे, आपको वेवलेंथ दी है 580 नैनोमीटर, ये इसकी वेवलेंथ। हमें निकालना है वेव नंबर। हम जानते हैं वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। तो बता मुझे क्या करना है, ये क्वेश्चन सब करना है सॉल्व। एक मैंने मिनट। बता दिया आपको सारा, तब तक मैं इसको साफ करता हूँ। सर हमें निकालना है वेव नंबर। हाँ, सर हमारे पास दिया क्या है? दिया है ना ये जो येलो लाइट की वेवलेंथ दी है ना, ये वाली अच्छा सर, वेव। नैनोमीटर। मैंने फॉर्मूला भी आपको सामने रखी है, आप बता रहे हो हमें दिया क्या है वो सर है। हम्म, 1 by lambda। बता मैं वेट करूंगा 1 मिनट सेकंड। सर इसका आएगा नहीं। सर वेवलेंथ को हम क्या करते है हैं। मुझे बताओ, हमें करना क्या उधर? सर ये जो आपने दिया है 1 by lambda इक्वल्स टू न्यू बार। सर ये तो आपने वो वेव नंबर। ये मैंने क्या फॉर्मूला बताया, जरा इधर देखो आप, ये मैंने क्या बताया आपको, ये वेव नंबर किसके बराबर होता है? वेवलेंथ। 1 वेव। बाई वेवलेंथ। यस सर। तो ये तो आसान है ना, जो वेवलेंथ इधर है, तो 1/580 नैनोमीटर।
ये कौन सा मसला, मुझे समझ ही नहीं आता है, तो इजी है। यस 1/580 को आपको सॉल्व करना है, तो आप करेंगे सेम प्रोसीजर, 1/580 मल्टीप्लाइड बाय, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 10 टू द पावर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the raise power minus 9. इज इक्वल टू -9 मीटर, बन गया मीटर। अब इसको करो आप सॉल्व, तो बहुत आसान है। क्या बनेगा, इसको सॉल्व करो, आप अपनी जगह करो सॉल्व। Yes, sir. सर 1/580 का होता है 0.0017 इंटू 10 to the raise power minus 9. इसका मिला आपको 1/580 का 0.0017. 0.0017। यस सर। अच्छा, अब ये इसको करना है सॉल्व, सर ये आएगा जाएंगे ऊपर 1 into 10 to the raise power 9 मीटर्स, मीटर। ठीक। यस नहीं, अब जब आपने वेवलेंथ को ऊपर लिया ना, तो ये बनेगा मीटर इनवर्स, समझा रहे ना बात, यस सर ये ऊपर लिया ना हमने इसको। अच्छा, yes, अब या तो इसका आंसर ये हो सकता है 0.0017 मल्टीप्लाइड बाय 10. 10⁹। अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी में आपको सॉल्व करना है, आपने ऑलरेडी कर लिया। मुझे आंसर चाहिए 2 डिजिट्स में, मतलब मुझे चाहिए आंसर 1.7 into 10. हाँ 1.7 के हिसाब से, तो क्या करेंगे? सर पॉइंट लेंगे आगे सर, मतलब वही तो बता रहा हूँ कि क्या निकलेगा आंसर, मतलब इस 17 को कन्वर्ट करना है 1.7 में, सर क्या करें? सर एक मिनट। सर 17 into 10 to the raise power -2. 17 into 10 to the power कैसे, मुझे नहीं समझ आ रहा। देखो मैं दोबारा बताता हूँ आपको, ये आपका नंबर है 0017, इसको याद रखो, मैं दोबारा बताता हूँ, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ पेन। अगर आपके पास ये नंबर है, इसको याद रखो, अभी डेसिमल इधर है ना, यस अगर मैं ये डेसिमल इधर लेके आ जाऊं इधर, तो मैं लिखूंगा ऐसे पॉइंट इधर 017, 17 लेकिन मैं 3. एक डेसिमल इधर लेके गया ना, यस सर मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -1। आया समझ? सर मतलब जितना दूर आप डेसिमल लोगे उतनी रेज पावर आएगी। हाँ वही तो बता रहा हूँ। अब मैं लूंगा डेसिमल एक स्टेप इधर और, सर -2. इधर क्या बचा, इधर बचा 0.17 यस सर इंटू 10 to the raise power -2. -2। तो अब और एक लेके आ जाओ, और एक स्टेप इधर, तो क्या बनेगा -2 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर। -3. तो अगर 1.7 में आंसर है, तो अभी आपने क्या निकाला था, ये वाला ना, ये था, कौन सा था, ये था, हाँ। तो इधर आप लिखेंगे 1.7 इंटू डिवाइड बाय 10 टू द पावर -3, और अपना क्या था इसका 10 टू द पावर 9, ठीक। यस सर करें इसको सॉल्व, क्या बनेगा, 9 को -3 करें तो 6. तो ये बनेगा 1.7 1.7 इंटू 10 to टू द the पावर power 6. -6, ठीक। तो यही आपके बुक ने आंसर लिखा है। Yes, sir. हाँ, अगर मान लो, अगर उनने बोला हमें चाहिए आंसर 17 में, क्या चाहिए, 17 में चाहिए 17 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। सर फिर ये सर मैं करती हूँ। हाँ करो। सर 17 into 10 to the raise power -4.
हाँ, तो यहाँ रहेगा 17 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस -4। 4। तो यही आप ले जाओ इधर, इधर -4 आएगा, इसको हटा के कैसे आएगा, इसको हटा लेते हैं। तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4, इसको करेंगे सॉल्व तो क्या बनेगा? 17 into 10 to the raised power 5। हाँ, तो ये इसका आंसर होगा। वेव नंबर है तो वेव नंबर का यूनिट मीटर इनवर्स, आंसर ये हो सकता है। यस। हमें ये देखना पड़ेगा कि चार ऑप्शंस क्या है। अब कभी कभार मान लो आपके पास चार ऑप्शंस है, मैं इसको हटा लेता हूँ बस, एक ही प्रॉब्लम काफी थी, इसमें ज्यादा आप खुद कर सकते हो। कभी कभार ऐसे होंगे प्रॉब्लम, मतलब आंसर एक जगह आंसर होगा ऐसे, ए पार्ट 1.7 मल्टीप्लाइड बाय, बी पार्ट 17 मल्टीप्लाइड बाय कुछ, सी पार्ट 0.0017 मल्टीप्लाइड बाय, और डी पार्ट कुछ होगा, मतलब 1 बाय क्या है वो, क्या था अपना ये 580 मल्टीप्लाइड बाय। तो ये चारों एक जैसे भी हो सकते हैं ना, ये भी सर तो, वही। यस सर। मतलब आप अगर अगर इसको सॉल्व करके आंसर वही मिलता है जो इसको मिलता है, इसको सॉल्व करके वही मिलता है, तो ये तो सारे फिर से के, तो हो सकता है आपकी नीचे आंसर हो ऑल ऑफ दी अबव। सर 4 ही होते हैं। मैं एग्जांपल बता, हो सकता है तीन तीन की जगह इधर हो ऐसे, तो इधर हो सकता है आंसर ऑल ऑफ दी अबव। सर फिर मैं यही करूंगी, ऑल ऑफ द। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, आपको सब चीजें देखनी है। यस सर। कभी आप डायरेक्टली करो मैंने 1.7 निकाल दिया तो बस ये आंसर है, नहीं, नो सर। चाहे ये वाला हो, ये भी यस। सेम हो, ये भी सेम हो, बस डिजिट को करना है घुमाना इधर के, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है। यस सर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। यस सर। तो था पुराना केस। अब एक छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ है, यस सर। क्योंकि आगे जाएंगे तो फिर वो लंबे टॉपिक आएंगे। यस सर। एक टॉपिक है वो आइसोटोप्स का, वो आपने पढ़ा होगा लेकिन थोड़ा सा उसको रिपीट करते हैं। एक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आएगा आपको कल। एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू आइसोटोप्स, ये बहुत इजी है लेकिन चलो फिर भी रिपीट करते हैं। आइसोटोप्स, और एक है आइसोबार्स, यस सर। एंड नेक्स्ट आइसोटोन्स। यस सर। ये आपने पढ़ा होगा लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि इसमें कल क्वेश्चन आएगा आपको, ये वेडनेसडे को बोला सर था, वेडनेसडे। इसमें भी क्वेश्चन आएगा। तो क्या होता है आइसोटोप्स? सर आइसोटोप्स होते हैं जिनका सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर हो। मतलब कोई भी सा आप एलिमेंट ले लो, यस सर। सा भी एलिमेंट ले लो, फॉर एग्जांपल इधर आ जाओ आप पीरियड टेबल में, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। यस सर। तो ये आपने एलिमेंट लिया। यस सर। आप बताओ, इसके होते हैं दो आइसोटोप्स, यस सर। तीन भी होते हैं, दो भी 3 होते होते हैं, 3 होते हैं। हैं एक इस तरह से लिखते हैं हम, एक एक इस तरह 2। से लिखते हैं यस। हम, एक हम ऐसे लिखते हैं। यस तो सर। आइसोटोप्स का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है इनकी, मैंने आपको बता दिया। सेम नंबर ऑफ नहीं मतलब सर क्या एटॉमिक मास नंबर। अच्छा नहीं, मास नंबर सेम। देखो, ये तीनों, पहली बात ये तीन, एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। नहीं डेफिनेशन ना, मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ पूरी, डेफिनेशन पूरी। दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एलिमेंट है हाइड्रोजन, यस सर। so they are the atoms of same element। पहली डेफिनेशन में आपको याद रखना है, they are the atoms, they are the atoms of same element। सेम एलिमेंट्स। यस। अब इनमें से, अब इनमें ये देखो ये सेम है इधर, ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ये 1 जो दिख रहा है। यस सर। So they are the atoms of same element which have सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। same atomic number, बस शॉर्टकट, सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कैसे लिखते हैं, बाय Z, यस सर। they have same atomic number। अब यस। बोलते हैं ये जो ऊपर इधर 1 है, मास नंबर 2 है, इसको बोलते हैं मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर को डिनोट किया जाता है बाय A, ए। A। तो आइसोटोप की डेफिनेशन क्या बन गई, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट सेम एलिमेंट व्हिच हैव द सेम, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। हाँ, तो इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। आपको क्या याद रखना है, हाइड्रोजन के कॉमन जो आइसोटोप्स है वो ये तीन है, यस सर। H11, H12, H1 2 H1 3।
ये H11 को बोलते हैं प्रोटियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। हाँ, ये याद रखना है, इसको बोलते हैं प्रोटियम। ये जो दूसरा वाला है, इसको क्या बोलते हैं? ड्यूट्रियम, ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम इसका दूसरा नाम है, कैपिटल डी से भी इसको लिखते हैं, इसको याद रखो, इस पे भी क्वेश्चन आता है। इसको कैपिटल डी से भी लिखते हैं, कभी कभार आपको ऐसे लिखा होगा, ऐसे ऐसे। यस सर। ठीक है, तो कभी ऐसा भी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। वाटर की फॉर्मूला क्या है? H2O। H2। कभी आपको ऐसा दिया होगा, D2O। यस सर। तो क्या फर्क पड़ा दोनों में? सर कुछ नहीं। ओहो, इधर जो हाइड्रोजन है ये प्रोटियम है, इधर जो हाइड्रोजन है, ये जो नॉर्मली हम पानी पीते हैं वो ये वाला होता है। यस सर। और ये जो है ना, ये वाला जो वाटर है, इधर जो हाइड्रोजन है वो है ड्यूटीरियम। ड्यूटेरियम। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, यस सर। तो याद रखो इसको। हार्ड वाटर मतलब ये आगे हम उधर जाएंगे नहीं हम। तो ऐसे भी होता है कभी कभार, ये भी एक टाइप का पानी है लेकिन इसमें होता है ड्यूटीरियम। यस सर। ठीक है, और एक एलिमेंट है हमारे पास, तीसरा वाला जो था, ये जो ट्राइटियम। तीसरा आइटम है, दैट इज ट्राइटियम। यस। तो इनको याद रखना आप। तो ये हो गया आपका एटॉमिक, ये जो अपना आइसोटोप्स। आइसोटोप। यस सर। आते हैं हम, दूसरा क्या था अपना? अच्छा, और एक आइसोटोप होती है हाइड्रोजन, एक तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन की आइसोटोप। और क्लोरीन। हाँ, क्लोरीन। क्लोरीन के दो कॉमन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? मैंने बताया था 35। 120 तक। एटॉमिक 30। नंबर, एटॉमिक नंबर। सर 35। ओहो, जरा एटॉमिक नंबर पढ़ो 1 से 20 तक आप। 17। 17 है ना, इसलिए मैंने बोला था 1 से 20 तक करना है याद। इसका है 17, 17। तो इसको भी लिखेंगे इधर 17, इधर 17। अब ऊपर वाला जो है दैट इज मास नंबर। यस सर। तो इसके दो टाइप के मासेस होते हैं, एक 35 और एक 37। यस सर। 35, 36, 37। मतलब ये कॉमन है, 35 37 कॉमन है, मैंने दो ही बता दिए, और भी हो सकती है, मतलब ये ज्यादा कॉमन है। ठीक है, 35। और ये जो मैं कॉमन बता रहा हूँ आपकी बुक के हिसाब से, मैं अपना कोई दिमाग नहीं लड़ा रहा हूँ इधर, यस सर। ऊपर नहीं जा रहा हूँ मैं बिल्कुल। तो ये देखिए, ये इनको आपको याद रखना, ये दो आइसोटोप्स होते हैं किसके? क्लोरीन के। क्लोरीन के। 735 और सॉरी 1735 और 1737। 7। इसी तरह से और एक कॉमन है कार्बन। ये इंपॉर्टेंट है, कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक 6, एक 12 और एक 13। 13। ठीक है, अब यस सर। क्या इंपॉर्टेंट चीज है इनमें? इंपॉर्टेंट चीज है ये जो 13 वाला है, ये रेडियो एक्टिव होता है, इसको याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ये है रेडियो एक्टिव, मतलब रेडियो एक्टिव नहीं सर, इट इज यूज्ड इन द रेडियो कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग यस सर। का मतलब होता है, अब इसी शॉर्टकट में याद रखो, अगर हमें किसी चीज की एज निकालनी हो, मतलब मान यस। पे पहाड़ में हमें पत्थर मिल गया, फॉस्फेट वगैरह। यस। वो बहुत, हाँ वो बहुत पुराना पत्थर है, मतलब 500 5000 साल 2000 साल का, तो वहां यस। पे ये कार्बन 613 का इस्तेमाल, यानी इसका इस्तेमाल होता है इस आइसोटोप का। उस यस टेक्निक सर। को बोला जाता है कार्बन डेटिंग टेक्निक, टू प्रेडिक्ट द एज। टू प्रिडिक्ट द एज। यस सर। ठीक है ना, तो किसी भी चीज का एज निकालने के लिए, क्या बताया था आपने अभी मुझे, क्या बताया था आपने? फॉस्फेट वगैरह। हाँ, तो फॉसिल फ्यूल्स मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल फ्यूल्स? सर मतलब ब्लैक कोल होता है वो सर, मतलब एशेस वगैरह। मतलब हाँ वही, बहुत मतलब थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो यस सर, बहुत। जमीन के अंदर चले जाते हैं, या यस सर। एनिमल्स जमीन के अंदर चले जाते हैं, फिर डिके। कन्वर्ट, हाँ डीके होके कन्वर्ट होते हैं, तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल होता है, इस कार्बन 13 जो है 613 आइसोटोप का। तो ये आप याद रखना है कि ये वाला आइसोटोप। रेडियो कार्बन। हाँ, इसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं, कार्बन डेटिंग टेक्निक। यस So सर। it's used to predict the age of objects or age of fossil fuels. यस सर। ठीक है, एज ऑफ रॉक्स, पुराने। तो ये तो हो गया कार्बन। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट आइसोटोप है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है यूरेनियम। यूरेनियम। यूरेनियम मैंने आपको बताया था, इधर आप जाए दोबारा, इधर गया अपना ये वाला यूरेनियम, सर ये एक्टिनाइड्स में। यस। ये एक्टिनाइड्स।
थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, फिर ये यूरेनियम। यूरेनियम। तो इसका एटॉमिक नंबर है 92। 2। ठीक है। यस तो सर। 92 इसके होते हैं कुछ कॉमन आइसोटोप्स। एक यूरेनियम 92, और इसका जो एटॉमिक मास होता है नॉर्मली दैट इज 238। 238। यस सर। दूसरा इसका है यूरेनियम 92 90। 37, सॉरी 237 नहीं, 239। 9। 9। ठीक है, 239। 9। और एक इसका आइसोटोप है 92 235। यस सर। ये बस इतने 3 आइसोटोप आपको याद रखनी है, मतलब माइंड में रखनी है। इनमें से जो ये जो यूरेनियम है ना, नॉर्मली दे आर रेडियो एक्टिव। रेडियो। रेडियो। रेडियो एक्टिव मैंने आपको बताया था 4-5 दिन पहले, मतलब ये डिके हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और यस। ये क्या करते हैं, ये रेडिएशन करते हैं इमिट। यस सर। तो जब ये रेडिएशन इमिट करते हैं, अगर इंसान उधर कोई आ जाए तो इसको कैंसर हो सकता है और डाई हो सकता है, यस सर। क्योंकि ये हार्मफुल रेडिएशन होती है। ठीक है। यस बाकी सर। ये आएगा इसमें न्यूक्लियर, पता नहीं वो है आपके सिलेबस में कि नहीं, वो न्यूक्लियर सर क्या? न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहीं पे है कि नहीं, उधर ही आएगा इसका पूरा डिटेल। ठीक है, बाकी इतना याद है। तो ये तो हो गया आइसोटोप्स। यस सर। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज है, आइसोटोप्स में हमें क्या पता चला कि इनका एटॉमिक नंबर होता है सेम। यस सर। अच्छा, हमने 4-5 दिन का पहले कहा था एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन। नहीं, प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यस सर। ये कब होता है, जब आपका एटम न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यस सर। मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है, उसमें कोई नहीं। माइनस का चार्ज नहीं है। नहीं। यस सर। एक एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद याद रखो, जो नॉर्मली किसी भी एटम की जो प्रॉपर्टी होती है ना, देखो एटम का मतलब क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ एलिमेंट। मतलब कोई एलिमेंट था, इससे हमने एक एटम निकाल दिया, एटम लिया। यस सर। यहाँ से हमने एटम निकाल दिया इधर। यस सर। तो ये इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे ना, यस सर। और सब एक जैसे होंगे। यस सर। तो इन एटम्स की वजह से इस एलिमेंट की कोई प्रॉपर्टी होगी। यस सर। प्रॉपर्टी होती है दो टाइप की, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी या तो, केमिकल प्रॉपर्टी। हाँ इसको याद रखो, याद केमिकल प्रॉपर्टी। अभी आप ये समझ नहीं पाओगे, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब इसका कलर कैसा है, कलर, ऑर्डर वगैरह। यस सर। हाँ इसका ऑर्डर कैसा है, ठीक। और और क्या बता सकते हैं इसका, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, यस सर। मतलब इस तरह की चीजें, इनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब कि ये रिएक्ट कैसे करता है, रिएक्ट कैसे करती है? फिर यस सर। इसका केमिकल नेचर हम बोलते हैं ना कि इसका केमिकल नेचर रिएक्शन कैसे, नेचर। यस कैसे सर। रिएक्ट करता है यस दूसरी सर। चीज के साथ। ठीक है, शॉर्टकट में ये सब यस याद सर। रखो, इसको बोलते हैं केमिकल नेचर। तो केमिकल नेचर नॉर्मली डिपेंड करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो डिटरमाइन करते हैं। कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। हाँ। अब आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है दोनों में। यस सर। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर ठीक। डिफरेंट। तो एटॉमिक नंबर सेम मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। सेम। यस सर। तो इसका मतलब दे हैव सिमिलर, सेम नंबर। नहीं दे हैव सिमिलर विच प्रॉपर्टीज। दे हैव केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। हाँ, ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि जो क्या बताते हैं, जो अपने आइसोटोप्स है यस सर। हैव सिमिलर केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी। क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है अक्सर, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको याद रखना है। ठीक है। यस सर। तो आइसोटोप्स, जो भी एक एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स होंगे एक जैसे, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। दे हैव सेम और आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रोटीन्स। ठीक है, ये यस हो सर। गया आइसोटोप। चलते हैं अब दूसरे पॉइंट पे। अब आते हैं आइसोबार्स पे। ये पॉइंट याद रखना, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको याद रखना, ये बड़ा यस इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता रहता है। फिजिकल हो भी सकती है, कभी हो भी नहीं सकती, फिजिकल सर। गारंटी नहीं। अच्छा, नेक्स्ट चीज, अभी है मेरे पास 5-10 8 मिनट 10 मिनट। आइसोबार। आइसोबार्स, आइसोबार्स इसका उल्टा है। सेम नंबर ऑफ मास, मतलब मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। हाँ, तो जैसे एग्जाम्पल हम बताएं, एग्जाम्पल मैं आपकी बुक से ही बताऊं, एग्जाम्पल अर्गॉन है, आर्गन।
आर्गन, आर्गन कौन सा है? ये कौन से? AR सर, वो नोबल गैस। हाँ, नोबल गैस। 18 18 इसका एटॉमिक नंबर है। नंबर। ठीक है, इसका मास नंबर क्या नॉर्मली? 40। सर क्रिप्टॉन भी सेम है, 13 मतलब 40 वही 39। हाँ, और मैं ये बता रहा कैल्शियम हूँ। भी सेम है, तो पोटेशियम भी सेम। पोटेशियम भी सेम है। यस पोटेशियम सर। एटॉमिक नंबर सर 19। 19। तो अगर इसका अगर आप ये चेक करेंगे मास नंबर, तो इसका मास नंबर सर 39.9 है लेकिन 40। मतलब वो वही अप्रोक्सीमेटली 40। यस ठीक। सर। यस इस सर। तरह से एक एग्जांपल है कैल्शियम। कैल्शियम। यस सर, एटॉमिक इसका नंबर 40। 20, 20। मास 40। अब इनको हम देखें तो ये वाला वैल्यू डिफरेंट है, ये वाला यस वैल्यू। सर। सो देयर एटॉमिक एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, मगर मास नंबर इज, सेम। सो दे आर कॉल्ड एज आइसोबार्स। आइसोबार। तो आइसोबार्स में देखिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट। यस सर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिलेशन किसके साथ है? केमिकल प्रॉपर्टी के साथ। यस सर। इसका मतलब है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं। नहीं होगी। यस तो सर। आइसोबार्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, यस सर। याद रखना है। So they have different केमिकल प्रॉपर्टी। properties. Isotopes have same chemical properties, यस but सर। isobars have डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। properties. तो ये तो हो गया, इसमें ज्यादा फर्क है नहीं इतना। यस बस सर। लास्ट पॉइंट, ये ऑलरेडी आपको पता होगा लेकिन फिर भी। आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में बस सिंपल है कि ये ऐसे एटम्स होते हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। यस सर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। so they are the atoms of an element which have the same सेम number of नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, मेरे पास है एक आइसोटोप ऑफ कार्बन। नॉर्मली जो कार्बन हमारी बॉडी में जो इस्तेमाल करते हैं ना, जो हमारे आसपास कार्बन होता है, यस कार्बन सर। कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैं भूल गया था, वो ये यस। होता है, वो कार्बन होता है 612 वाला। कौन सा? 612। तो याद रखो, जो कार्बन हम कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में बाहर फेंकते हैं ना, यस सर। यस सर। और इस तरह से जो प्लांट्स लेते हैं, वो होता है ये वाला कार्बन 612। 12 वाला। यस सर। और कार्बन डेटिंग में होता है 613। 13 वाला है। इस भी याद रखो। तो एक आइसोटोप है अपने पास, मतलब एक है अपने पास, ऑक्सीजन हमें चाहिए नहीं, ये तो मैंने बताया था आपको ऐसे। तो अब और अपने पास है कार्बन 612। दूसरा लेता हूं मैं ऑक्सीजन का एक आइसोटोप। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 8। मास नंबर 16। 16। अब दोनों में देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। मैंने बताया था, अगर मुझे याद नहीं, मैंने बताया कि मास नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यस सर। मास नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ। प्रोटॉन। इसका मास नंबर है 12। यस सर। इसका मतलब 12 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन्स। इसके कितने प्रोटॉन है? जो 6। नंबर है वही प्रोटॉन्स है, तो यस सर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर हो गए? 12 माइनस। इसको इधर लेके आ जाओ, ठीक, ऐसे। तो ये बनेगा माइनस, तो बना 6। यस सर। न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6। 6 न्यूट्रॉन। इसमें बताओ इसमें कितने न्यूट्रॉन्स है? 8। ऑक्सीजन, ऐसे करो ना, मास नंबर 16 है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स। यस सर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यस सर। तो कितना बना? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू 16 माइनस 8। 8। क्या बना इसका? 8। इसका क्या बना? 8। 8। तो इनको हम कहेंगे दे आर दी आइसोटोन्स। यस सर। नो सर। मतलब आइसोटोन्स में ये वाला वैल्यू आपको सेम निकलना चाहिए। कौन वाला? ये वाला वैल्यू। न्यूट्रॉन वाला। समझ रहे हो? यस सर। आइसोटोन्स में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो सेम वो सेम होने चाहिए। यस सर। हाँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ ले लूँ फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन की जगह मैं ले लूँ, अगर मैं कार्बन 13 ले लूँ ऐसे, तो इधर ले लूँ मैं ऑक्सीजन 15। जरा इसको आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सर ये आएगा। सर ये तो सेम ही 7। सर कार्बन का 7 आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऑक्सीजन का भी।
7, तो 7 निकलेगा, ठीक। तो Yes. अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वैल्यू इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, तो हम कहेंगे दे आर कॉल्ड एज, दीज Isotopes आइसोटोप्स आर कॉल्ड एज, सो दीज एटम्स are आर called isotopes. isotopes. Yes, sir. So isotones are basically the atoms having same Same number of neutrons. न्यूट्रॉन्स। बात समझ आ रही है आप? Sir. तो बस ये इसमें, इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। बाकी इस पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, Yes. को इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। Okay. ठीक है, अब मैं लास्ट एंड पे क्लोज करने से पहले आपको बताता हूँ अभी तक हमने क्या पढ़ा, किस किस में क्वेश्चन आ सकता है। Yes, sir. बस अब लास्ट पॉइंट ये एक आप प्रिपेयर करोगे, एक हमने क्या पढ़ा था, एटॉमिक थ्योरीज, एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरीज, ये मॉडल्स को बोल, मॉडल मीन्स थ्योरी। Model. एक दूसरा हमने क्या पढ़ा था, मॉडल में सारे रदरफोर्ड मॉडल और थॉमसन मॉडल। अच्छा, इस तरह से Sir, दो ही पढ़े। पार्टिकल्स, बिल्कुल बिल्कुल, फंडामेंटल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, Yes, sir. इनके बारे में क्वेश्चन आएगा। फिर हमने पढ़ा था वेव के बारे में, वेव की प्रॉपर्टीज, Yes, sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सारी चीज़ें इसमें, न्यूमेरिकल सारे। फिर हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इसके बारे में क्वेश्चन। फिर आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स, इस पे क्वेश्चन, इस सब पे क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन ये भी आएगा अब रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल, Yes, sir. इस पे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। Okay, sir. अब पे आपको प्रिपेयर करना है, आपके पास है 3 डेज, तो 3 डेज है आपके पास, उनको प्रिपेयर करना है। ऑब्जेक्टिव आएगा क्वेश्चन, Yes, sir. क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे, आपको 1 मिनट के अंदर देना है जवाब। अगर Okay. आप 1 मिनट में जवाब नहीं दिया तो 0, उस क्वेश्चन का 0 बनेगा, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. बस ठीक है। Okay, sir.